राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं ये विदेशी ताकतों के इशारे पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत की जो सोशल फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई। कोशिश की थी कि ऐसा इमेज बनाई जाए कि राहुल गांधी बहुत अच्छे वक्ता है, उनको कैम्ब्रिज सुनना चाहता है, कैम्ब्रिज के लोग सुनना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी न किसी ऐसे आदमी से सीक्रेटली मिलने गए थे जो इनको भारत विरोधी गतिविधियों में क्या क्या करना है उस पर गाइड करने वाला था। जो और ये जाकर अपने आकाओं से बाहर से जाकर और आकाओं से कमेंट दिशा निर्देश लेकर आते हैं, तब यहाँ ये कार्रवाई करते हैं। ये पेड इवेंट है, कोई भी जाकर वहाँ पेड हॉल बुक कराकर ऑडियंस को इनवाइट करके पे करके बुला के ला के कोई भी नाटक कर सकता है। तो राहुल गांधी वही नाटक करने गए थे। ये बहुत ही बकवास और बहुत ही घटिया बातें हैं। ऐसा कांग्रेस के स्तर से ऐसी चीज़ें करना बहुत ही गलत है, बहुत ही दुखद भी है। ये गठबंधन तो कहीं है ही नहीं, न बना, न ये टिकने का सवाल ही नहीं है। ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सीधी सी बात है। और सीट शेयरिंग या ऐसा जो कह रहे हैं लालू प्रसाद जी की मोदी को नहीं आने दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, उनको इतना ही पता होता, इतना ही कुछ होता तो उनको पहले भी बहुत कुछ जो उन्होंने कहा है वो वैसा हुआ नहीं है। उमेश सर, एक तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि वो भारत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पर इसी बीच जो एक बड़ा खुलासा हुआ है जिस पर कांग्रेस ये कह रही थी कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज जा रहे हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी ने जो है वो बुलाया है, और वहीं दूसरी तरफ ये खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी को वहां किसी ने इनवाइट नहीं किया, बल्कि पेड इवेंट के लिए राहुल गांधी जो हैं वो कैम्ब्रिज गए हैं। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आज जनता सवाल ये भी उठा रही है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, जब जिस तरीके की बयानबाजी वो करते हैं, तो क्या राहुल गांधी फिर एक बार नफरत फैलाने गए थे? क्या ये पीआर इवेंट क्या था जिसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है? देखिए, ये राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं ये विदेशी ताकतों के इशारे पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत की जो सोशल फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई। और जैसा कि कांग्रेस के लोगों ने हवा बनाई थी कि ये बहुत पुराना इनका कमिटमेंट था कि वहाँ पर जाकर लेक्चर देंगे, ये किया, ऐसा इन्होंने कोशिश की थी कि ऐसा इमेज बनाई जाए कि राहुल गांधी बहुत अच्छे वक्ता है, उनको कैम्ब्रिज सुनना चाहता है, कैम्ब्रिज के लोग सुनना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक पेड इवेंट था जिसमें पैसा देकर बुकिंग कराया गया था, पैसा देकर लोगों को बुलाया गया था, और इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल दिया है कि ये हमारा कोई इवेंट नहीं था। तो ये दिखाई दे रहा है कि कितने झूठे हैं, कितने फरेबी हैं, और भारत जोड़ो यात्रा या जो भी यात्रा ये कर रहे हैं उसको छोड़कर भागने का सीधा सा मतलब है कि ये किसी न किसी ऐसे आदमी से सीक्रेटली मिलने गए थे जो इनको भारत विरोधी गतिविधियों में क्या क्या करना है उस पर गाइड करने वाला था। और ये जाकर अपने आकाओं से बाहर से जाकर और आकाओं से कमेंट दिशा निर्देश लेकर आते हैं, तब यहाँ ये कार्रवाई करते हैं। इनका जो जाने के पहले का टोन टेनर होता है वो, और आने के बाद जो टोन टेनर होता है वो, दोनों चीज़ें खुल जाती है। अभी तो ये बात हाथ के हाथ खुल गई कि ये कोई ऐसा लेक्चर देने नहीं गए थे, कैम्ब्रिज ने इनको बुलाया नहीं था। ये एक पेड पीआर एक्सरसाइज था जिसमें कि ये गए थे और इन्होंने नाटक किया कि मैं लेक्चर देने गया था। ऐसा कुछ नहीं है। लेक्चर के लिए कोई किसी ने बुलाया नहीं था। ये सीक्रेट मीटिंग किसी से करने गए थे, या तो किसी भारत विरोधी टीम से मिले थे, या कुछ ऐसा किया होगा जो बातें बाद में खुलकर और आ जाएंगी। अभी तो ये चीज़ आ गई है कि ये किसी इनविटेशन पे न गए थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनको कुछ नहीं बुलाया था। जो कांग्रेस के लोग जो एक हवा बना रहे थे कि ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, इनको बुलाया गया है, लोग सुनना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेड इवेंट है, कोई भी जाकर वहाँ पेड हॉल बुक कराकर ऑडियंस को इनवाइट करके पे करके बुला के ला के कोई भी नाटक कर सकता है। तो राहुल गांधी वही नाटक करने गए थे जो यहाँ ये कांग्रेस की रैलियों में या अपनी न्याय यात्रा में या अपने जो भारत जोड़ो यात्रा में जो ये खेल खेल रहे हैं वही खेल वहाँ भी खेलने गए हैं। थोड़ा वो विदेश में था तो उसकी हवा इन्होंने बनानी चाहिए कि ये कैम्ब्रिज के इनविटेशन पर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही बकवास और बहुत ही घटिया बातें हैं। ऐसा कांग्रेस के स्तर से ऐसी चीज़ें करना बहुत ही गलत है, बहुत ही दुखद भी है,
गलत भी है और लोगों को, भारत की जनता को जिस तरह से ये मूर्ख बनाना चाह रहे हैं, ये इनको अब बंद करना चाहिए। सर, एक तरफ राहुल गांधी का विदेश दौरा और वहीं दूसरी तरफ जिस गठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव पर लगातार बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस बार ये गठबंधन जो है वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा, और इसी यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर जो आरजेडी के प्रमुख हैं लालू यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी घूमना फिरना बंद करें, सीटों का बंटवारा पहले करें। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव तक टिक पाएगा ये गठबंधन जिस पर लगातार बड़ी बड़ी बातें विपक्ष कर रहा है? देखिए, ये गठबंधन तो कहीं है ही नहीं, न बना, न ये टिकने का सवाल ही नहीं है, ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है। जहाँ तक लालू यादव जी जो कमेंट कर रहे हैं, उनको भी याद दिलाना होगा कि उनकी पुत्री मीसा भारती ने भी ऐसा एक ड्रामा पहले बार किया था कि वो कहीं गई थी, उन्होंने जाकर वहाँ फ़ोटो खींच लिया था स्टेज पर जब खाली था, और ऐसा पोस्ट किया जैसे वो वहाँ लेक्चर देने गई हैं। सोशल मीडिया में खूब उसके क्रेडिट बटोरी है। बाद में पता लगा कि उनको इन्वाइट भी नहीं किया गया था, उनका कोई लेक्चर भी नहीं था, ये एक मैनेज्ड शो था जिसको उन्होंने डायस पे खड़ा होकर फ़ोटो खींच के और ये बोला कि मैं वहाँ लेक्चर दे रही थी, लोगों ने खूब ये किया वो किया। तो ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सीधी सी बात है। और सीट शेयरिंग या ऐसा जो कह रहे हैं लालू प्रसाद जी की मोदी को नहीं आने दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, उनको इतना ही पता होता, इतना ही कुछ होता तो उनको पहले भी बहुत कुछ जो उन्होंने कहा है वो वैसा हुआ नहीं है। तो वो अपनी जो जातिगत राजनीति है उससे ऊपर वो उठ नहीं पाए, और उस तरह से जो प्रेडिक्शंस करते हैं, जो बातें ये बोलते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में इन चीज़ों को कोई लेने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन कहीं से कोई इफेक्टिव कुछ बना ही नहीं है, कहीं कोई सीट शेयरिंग का सवाल ही नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं। अगर है तो चलो, दूसरी तरह से भी अगर ये बन जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी हेल्दी बात है कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए सबका। प्रजातंत्र है, हर आदमी वोट दे अपने हिसाब से, हर आदमी अपने वोट लेने का हकदार है, हर पार्टी को हक है, तो ये होना भी चाहिए, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। वो जो हवा बना रहे हैं, डरा रहे हैं, भौकाल बना रहे हैं, वो गलत बातें हैं, उससे कहीं कोई फ़र्क दिखता नहीं है। और इनको ज़मीनी स्तर पर विपक्ष के रूप में जो काम करने का मौका मिला था वो इन्होंने चूक दिया है। ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे, ये विपक्ष का कोई रोल भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपने जो कुछ स्वार्थी चीज़ें हैं वो ये कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में इनको जनता अगर नकार रही है तो कहीं कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग डेमोक्रेटिक है ही नहीं, इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए कुछ किया ही नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से ये कुछ कर नहीं रहे, तो इनके ऊपर जनता का विश्वास उठ गया है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। सर, एक तरफ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए गठबंधन पर लगातार ये कहा जाता है कि गठबंधन को बचाने के लिए एक साथ आए हैं हम, और आज आप कह रहे हैं और आपने कहा है कि देश में लोकतंत्र है, इसी लोकतंत्र की हत्या बताकर जो है ये गठबंधन बनाया गया। और जो लालू यादव ये कह रहे हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि प्रधानमंत्री फिर एक बार सत्ता पर काबिज नहीं होंगे जब इन्हीं के ऊपर नौकरी के बदले ज़मीन मामले में ईडी सीबीआई छापेमारी डालती हैं, या फिर इनके और परिवार लोगों के जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर छापेमारी की जाती है। तो यही लोग कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, हत्या हो रही है डेमोक्रेसी की, हमें सताया जा रहा है। देखिए, लालू जी को अगर हम विषय पे बदलना चाहें तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। बिहार में जो जंगल राज, जो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग का जो रैकेट, ऑर्गेनाइज्ड रैकेट लालू जी ने जाति विशेष द्वारा चलवाया, उसके लिए वो उनको जितना भी कोसा जाए वो कम है। और जो इनकी जो प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि ऐसा मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उनकी भविष्यवाणियाँ उनको भी पता है कि वो झूठी कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं। कास्ट लाइंस पर पॉलिटिक्स, घटिया पॉलिटिक्स और गुंडागर्दी करने के अलावा, गुंडों को जमा करके उनकी जमात बनाने के अलावा, लोगों को डराने के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, आज तक कुछ नहीं किया है। और उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो भारत की जनता अब जाग गई है, भारत की जनता समझती है जो कौन काम कर रहा है, कौन किस तरह से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें बोली, क्या क्या किया, वो सब भारत की जनता देख रही है, समझ रही है और समर्थन कर रही है। तो वैसी दशा में कोई प्रेडिक्शन कोई करे वो बहुत ही गलत बात है और उसको हम कोई मानते नहीं हैं। उमेश शर्मा, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे सर ये है कि एज अ एडवोकेट आप क्या राय देना चाहेंगे उन तमाम वोटर्स को जो इस बार वोट करने जाएंगे और इसी के साथ पहले वोटर भी हैं जो अपना पहला वोट कास्ट करेंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ जो है वो पीआर के थ्रू एक हाइप बना रहे हैं और जिन नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई के केस चल रहे हैं वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, तो एज अ एडवोकेट आपकी क्या राय है? देखिए, आप जब चुनाव में वोट देते हैं तो आप
ये समझिए कि आपके एक एक वोट की कीमत है और हम रियल मुद्दों पे दे, जात से, पात से, धर्म से, क्षेत्रवाद से, इन सब से उठकर जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रही है, जिसने मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ें लिखी वो पूरा कर रही है, उस पार्टी को आप सच्चा मान सकते हैं। जो पार्टियां जो जातिवादी बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, जो देश तोड़ने की बातें करती हैं, उनको आप दूर रखें तो वो सबसे अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए।